हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपकी इलस्ट्रेशन करेंगे स्टडी मटेरियल से। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें मैंने काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन आपको करवा दी है, बाकी जो बच गई है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसके लिए मैंने अपना वीडियो हाइड कर दिया है और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस क्वेश्चन पर होना चाहिए। जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने वाला आएगा या जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होंगी वहां पर मेरा वीडियो भी आपको मिलेगा। तो अभी हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या लिखा है, आओ पढ़ते हैं। यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कंप्यूट द अर्निंग्स ऑफ अमर, अकबर एंड अली फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यानी कि आपको इनकी अर्निंग्स बतानी है, एक तरह से जो सैलरी मिलती है वो बतानी है इस डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, यानी कि एक पीस को बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। नॉर्मल रेट पर आवर, यानी कि अगर 8 घंटे एक दिन में काम होता है स्टैंडर्ड और 1 घंटे के 90 रुपये मिलते हैं, तो 8 घंटे के कितने मिलेंगे आपको पता लग जाएगा, 20 मिनट के कितने मिलेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। अमर ने प्रोड्यूस करे 23 यूनिट्स, अकबर ने प्रोड्यूस करे 24 यूनिट्स और अली ने प्रोड्यूस करे 30 यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डेटा के हिसाब से, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको इनकी अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। एंड यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी कि जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉलो होता है और उसी के हिसाब से इनको पेमेंट की जाती है। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बोलता है कि अगर आपकी एफिशिएंसी कम होगी 100 से, तो उस केस में हम आपको 83% ऑफ द पीस रेट देंगे, अदरवाइज 125% ऑफ द पीस रेट देंगे। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक दिन में कितना आउटपुट जनरेट हो जाना चाहिए। 8 घंटे अवेलेबल हैं, 8 आवर्स हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर पता लग गया कि 8 घंटे में कितने मिनट्स अवेलेबल हैं। अगर एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम 20 मिनट का लगता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स आपके पास एक दिन में अवेलेबल हैं उतने मिनट में आप कितने चीज़ें बना पाएंगे। तो अमर बना पाएगा 24, अकबर बना पाएगा 24, अली बना पाएगा 24। तीनों के लिए सेम है सर, क्योंकि सबके पास सेम टाइम है और जो स्टैंडर्ड टाइम बनने के लिए लगना चाहिए वो भी सेम है। इसी के लिए आपको जो तीनों का स्टैंडर्ड आउटपुट निकला है वो बिल्कुल ही सेम है। हालांकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो तीनों ने अलग अलग बनाया है। अमर ने बनाया 23, क्वेश्चन में गिवन है सर, अकबर ने 24 बनाया है और अली ने 30 बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, आउटपुट के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ये पीस रेट सिस्टम है और एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप एफिशिएंसी तीनों की निकालेंगे। 23 यूनिट अमर ने बनाए, 24 यूनिट का स्टैंडर्ड था, तो ये 95.83% एफिशिएंट है। 24 यूनिट बनाए, 24 यूनिट का आउटपुट था, तो अकबर जो है 100% एफिशिएंट है। और अली ने तो 30 यूनिट बना दिए, तो 30 यूनिट्स बनाए और 24 यूनिट बनाने थे, 30 यूनिट बना दिए, 125% एफिशिएंट है। अगर एफिशिएंसी 100% से कम है तो आपको पीस रेट का 83% मिलेगा। अगर आपकी एफिशिएंसी 100% या उससे ज़्यादा है तो आपको 125% ऑफ द पीस रेट मिलेगा। सर ये पीस रेट क्या है बता देंगे ज़रा? बिल्कुल बताएंगे सर। आपको एक पीस को बनाने में 20 मिनट लगता है, तो 20 मिनट की रेट कितनी आएगी आप देख लीजिए। 1 घंटे की जो रेट है वो है 90 रुपीज़, यानी कि जो 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट की जो रेट है वो है 90 रुपीज़। अगर आपको 20 मिनट्स की देखनी है तो आप कैसे देखेंगे, 60 मिनट की अगर 90 रुपीज़ रेट है तो 1 मिनट की होगी 90/60 और 20 मिनट की होगी 90/60 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड है ना, यही नहीं निकाल पाते लोग, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो फेल होने का कारण है वो यही है
कि आपको एक डेटा गिवन है और आप अपने दिमाग से इस डेटा को कुछ और कन्वर्ट करके नहीं बना सकते। यही कारण है बच्चों का फेल होने का। आपको पता तो है रेट होनी चाहिए, एक पीस को बनाने के लिए रेट होनी चाहिए, बट निकालेंगे कैसे? अरे एक पीस को बनाने के लिए अगर 20 मिनट लगते हैं तो 20 मिनट में कितने रुपए पे हो जाने चाहिए, निकाल लो। कैसे निकालें सर? हमें तो गिवन नहीं है, हमें ये तो गिवन है कि 8 घंटे का पूरा दिन होता है और 1 घंटे की रेट है 90 रुपए, 1 घंटे काम करने के 90 रुपए मिलते हैं, तो 20 मिनट यानी कि 60 मिनट के 90 रुपीज हैं, तो 20 मिनट के कितने होंगे? 30 रुपीज। ये तो बच्चा भी निकाल सकता है। अब ये जो 30 रुपीज की रेट कैलकुलेट करी है यहाँ पर, ये 30 रुपीज की जो रेट है इसका 83% रेट हो जाएगा अगर बंदा एफिशिएंट नहीं है। टेलर का यही सिस्टम है सर, पार्शियलिटी करता है, पेनलाइज करता है, और जो 100% या उससे ज़्यादा एफिशिएंट हैं उन्हें वो अच्छा खासा पैसा देता है, 125% ऑफ द रेट। तो 37.50 रेट पर इन्हें पेमेंट होगी और 24.90 रेट पर इसे पेमेंट होगी जो एफिशिएंट कम है। ज़्यादा वाले एफिशिएंट को 37.5 पर होगी पेमेंट। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेट आपके पास आ गई है टेलर के हिसाब से। तो जितने यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस करे, ये एक्चुअल हैं 23 यूनिट हैं, तो 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24.90 से, तो आपके पास अर्निंग आ जाएगी अमर की। सिमिलरली अकबर की जो अर्निंग है वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेट है उसमें इंसेंटिव इंक्लूड किया हुआ है, बोनस दिया है इसको 37.50 एक यूनिट के मिलेंगे। 24 यूनिट इसने बनाई है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 37.50 900 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 37.50 1125 आ जाएगा। और ऐसे इनकी अर्निंग कैलकुलेट कर दी है टेलर मेथड से। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया। फिर आपका मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आया था जो कि टेलर के मेथड से थोड़ा सा बेटर था। इसमें बोल दिया गया कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही ले लो और मेरिक डिफरेंशियल के हिसाब से आप कैलकुलेट करो। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पहले आप अपने नोट्स में चेक करिए कि क्या होता है और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बिना देखे आप करिए। इन्होंने बोला कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 का ही डेटा ले लीजिए और उसके बेसिस पर बताइए अगर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की जगह मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लगेगा तो कैसे पेमेंट होगी। तो ठीक है, हम उसके हिसाब से कर देंगे। ये सिस्टम में पेनल्टी तो नहीं देनी पड़ती और इसीलिए इन तीनों के केस में जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल जैसे पहले निकाली थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर निकाली हुई है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपकी जो पीस रेट है उसमें फर्क आएगा। कैसे फर्क आएगा सर, बताएं आपको कैसे फर्क आएगा? आओ देखते हैं इस सिस्टम में। पहले आपको मैं इस सिस्टम को दिखाता हूं, ये सिस्टम क्या बोलता है और फिर हम आगे की बात करेंगे। ये देखिए सर, ये कह रहा है मेरिक डिफरेंशियल कहां पर चले गया, ये रहा मेरिक डिफरेंशियल, ये रहा। ये कह रहा है कि अगर आपकी एफिशिएंसी 83% तक है तो आपको नॉर्मल रेट पर तो मिलेगा ही, जो पीस रेट होगी 83% से ज़्यादा है और 100% तक है तो उस केस में आपको 10% अबव नॉर्मल रेट आपको क्या मिलेगा, 10% अबव नॉर्मल रेट से आपको पेमेंट होगी। और अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो 20% या 30% आपको नॉर्मल रेट से ज़्यादा मिल सकता है। तो इन तीनों ही केस में देखा गया है कि जो बंदा 83% से ज़्यादा एफिशिएंट है उसको भी 110% ऑफ पीस रेट मिला है। टेलर में तो था कि आपको 100% एफिशिएंट होना पड़ेगा, अगर आप 100% एफिशिएंट नहीं हो तो आपको सीधा 83% आपको रेट से पेमेंट की जाएगी। तो रेट को 83% किया गया है सर, तो आप इसलिए रेट को पहले चेंज कर देंगे और यहाँ पर 110% ऑफ पीस रेट कर देंगे क्योंकि ये बंदा 83% से ज़्यादा एफिशिएंट है और यहाँ पर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लग रहा है। तो इसीलिए जो रेट आई थी 30 रुपीज़ की, उस रेट को चेंज करके 33 कर दिया, 110% कर दिया। जो बंदा 100% एफिशिएंट है उस केस में भी 110% होगा। क्यों सर? अप टू 100%, 83% से ज़्यादा 100% तक, तो 100% होगा तो भी 110% की रेट के हिसाब से पेमेंट होगी और इसे भी 33 रुपये के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। जो बंदा 100% से ज़्यादा एफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट हो चुकी है दोस्तों, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही चल रहा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट से पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 125% बंदा एफिशिएंट है तो उस केस में 20% हायर पीस रेट हो सकती है, 30% हायर पीस रेट हो सकती है। इसमें दोनों पर ही कैलकुलेट कर दिया गया कि अगर 20% हायर होगी तो रेट 36 आएगी, 30% हायर होगी तो रेट 39 आएगी
और दोनों के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, जितने अभी यूनिट्स बनाए उसे मल्टीप्लाई कर दिया रेट से और आपके पास पेमेंट आ गई। सिमिलरली 33 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 को, 792 आ गया। 33 से मल्टीप्लाई कर दिया जितनी यूनिट्स इसने बनाई थी 23 और 759 आ गया। तो सेम ही क्वेश्चन को करा है, सिर्फ एफिशिएंसी जो है वो भी सेम है, रेट अलग निकाली है और रेट के हिसाब से फिर पेमेंट कर दी गई है। यहां तक की बात समझ में आ गई। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यदि फॉर्मूले में लिखा है कि एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट होगी, एफिशिएंसी के हिसाब से रेट आएगी, तो आपको पहले एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए। अब एफिशिएंसी निकालना आता है तो उसके हिसाब से आप रेट निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल ली। अब करना क्या है, रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आउटपुट प्रोड्यूस करा आपके पास अर्निंग आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बाद तो 10 वाली मैंने आपको करवाई हुई है, 9 अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये कहता है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर एबीसी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड मेरिक्स पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। भाई ये पर्टिकुलर्स आपको गिवन है। नॉर्मल रेट पर आवर है 54 रुपीज, तो यहां पर आवर लिख दिया, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे, नॉर्मल रेट इज इक्वल टू 54 पर आवर। या तो रेट पर आवर आपको 54 लिख कर दे दिया, या फिर रेट को ही 54 पर आवर लिख सकते हैं, बात एक ही पड़ती है। इन्होंने आपको रेट दे दी है और स्टैंडर्ड टाइम बता दिया, एक यूनिट को बनाने में 1 मिनट लगता है। तो अगर 1 मिनट लगता है और ये आपको 60 मिनट के रेट गिवन है 54 रुपीज, तो फिर 1 मिनट के लिए आपको कितना मिलेगा, 54 डिवाइडेड बाय 60, 1 मिनट की रेट आ गई सर। ठीक है जी, क्या आएगा इसमें, 0.9 आ जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा मेरे हिसाब से, कुछ ऐसा ही आएगा। अगर 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ऊपर 9 आएगा और 0.9 रेट आ जाएगी। आपको पर यूनिट के कितने मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड कैलकुलेट करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे मैं और इन्फॉर्मेशन अपने आप कैसे बना सकता हूं। और जितनी इन्फॉर्मेशन बना सकते हो एक बार साइड में लिख लो वर्किंग नोट्स में कि पर आवर रेट ये है, पर यूनिट में इतना टाइम लगता है, इसलिए पर यूनिट की रेट ये आएगी। अब बाद में चीजें देखेंगे अब कैसे कैलकुलेट करना है या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में वर्कर ए का आउटपुट दिया है 390 यूनिट्स, वर्कर बी का दिया है 450 यूनिट्स, वर्कर सी का दिया है 600 यूनिट्स और वर्किंग आवर्स दिए हैं 8 घंटे। अगर एक यूनिट को बनाने में 1 मिनट लगता है तो 60 मिनट में 60 यूनिट बनेंगे और 8 घंटे में कितने बनेंगे सर। फिर अगर हर घंटे में 60 यूनिट बनाएंगे तो 8 घंटे में कितने बनेंगे, 480 यूनिट्स बनेंगे। 8 घंटे में 480 यूनिट्स बनने चाहिए। एक्चुअली वर्कर ए ने 390 यूनिट्स बनाई है, वर्कर बी ने 450 यूनिट्स बनाए हैं, वर्कर सी ने 600 यूनिट्स बनाए हैं और इसी के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल आउटपुट 390 यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 480 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 81.25%। सिमिलरली वर्कर बी का निकाल लिया, 450 यूनिट इसने बनाए हैं, 480 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, 93.75% एफिशिएंट है। और इसी तरह वर्कर सी का निकाल लिया, 600 यूनिट इसने बनाए हैं, 480 बनाने थे, 125% एफिशिएंट है, स्टैंडर्ड से 25% ज्यादा बना लिया। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया ना ये एक तरह से। अब यहां पर आप देखिएगा जो मेरिक सिस्टम है वो कहता है कि आपको नॉर्मल रेट से ही पे होगा जो पीस रेट है। अगर आप एफिशिएंट कम है 83% से, तो 83% से कम एफिशिएंट है, इसको नॉर्मल पीस रेट से यानी कि 0.9 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। अब बच्चे बोलेंगे 0.9 तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो नहीं है गिवन तो निकाल लिया ना। आपको ये तो गिवन है कि 1 घंटे की क्या पेमेंट है, तो 1 घंटे के हिसाब से आपने देखा कि 1 यूनिट को बनाने में अगर 1 मिनट लगता है तो 1 मिनट की कितनी पेमेंट बनेगी, तो 1 मिनट की जो 1 यूनिट बनने में टाइम लगता है, तो इससे आपको 1 यूनिट की पेमेंट पता लग गई 0.9 पर यूनिट। पर यूनिट को पर आवर में बनाना है, पर आवर को पर यूनिट में बनाना है। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, अगर नहीं आता आपको ये यूनिटरी मेथड तो शायद आप 3rd 4th क्लास में जाकर देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो कि कैसे यूनिटरी मेथड लगाया जाता है। अब आपको रेट तो पता लग गई है 0.9 0. जो भी है, वहां पर अब आप क्या करेंगे, उस रेट को आप इन्फ्लेट कर देंगे, 10% का बोनस दे देंगे, रेट को 10% का बोनस दे देंगे। अगर आप 83% से ज्यादा एफिशिएंट हैं तो आपको 10% रेट में इजाफा मिलेगा
और आपकी रेट अब 0.99 हो जाएगी, यानी कि 0.9 प्लस 10% 0.99। कैलकुलेटर पे लिख सकते हो 0.9 प्लस 10 और परसेंट का साइन दबाओगे 0.99 निकल कर आ जाएगा। अगर आप 100% से ज़्यादा एफिशिएंट हो, 100% तक हो, 10% का बेनिफिट है, 100% से ज़्यादा एफिशिएंट हो तो 20% ज़्यादा रेट हो जाएगी या 30% ज़्यादा रेट हो जाएगी। अब कितनी होगी आप दोनों पर कैलकुलेट करके दिखा देंगे। अगर 20% रेट बढ़ती है तो रेट आएगी 1.08 और 30% बढ़ती है तो 1.17 रेट आएगी पर पीस की। ये पीस रेट के अलग अलग सिस्टम है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में ही अलग अलग मेथड्स हैं। अब जितना यूनिट इसने प्रोड्यूस करा है पर यूनिट की रेट इस बंदे के लिए निकाल ली है एज पर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और 390 यूनिट्स इसने बनाए, 390 मल्टीप्लाई बाय 0.9 351, 450 यूनिट्स इसने बनाए 0.99 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी अमाउंट और अर्निंग आ गई है। सिमिलरली वर्कर सी ने 600 यूनिट बनाया और इसकी रेट है 1.08 के हिसाब से भी निकाल लिया, और अगर 30% बोनस देगी कंपनी तो 702 रुपीज इसे पे होंगे। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो आपकी हो चुकी है। आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये भी आपकी हो चुकी है, आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है वो भी आपकी हो चुकी है, नोट्स के साथ आपको करवा दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 13 और 14 भी हो चुकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 और इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये भी आपकी हो चुकी है। उसके बाद हमें इलस्ट्रेशन नंबर 15 है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। ये वही है जिसमें इक्वेशन बनती है और आपको मैंने एंड में बनाकर दिखाया था कि फैक्ट्री कॉस्ट 2 वर्कर की क्या क्या आएगी। ठीक है जी, 2 ही वर्कर है ना यहाँ पर, हाँ वर्कर ए वर्कर बी, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर जो 16 है, इलस्ट्रेशन नंबर जो 16 है वो भी मैं आपको करा चुका हूं, इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट मैंने नहीं कराया। इसके लिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसका बी पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इलस्ट्रेशन कहती है बोनस पेड अंडर हालसे प्लान विद बोनस एट 50% फॉर द टाइम सेव्ड इक्वल्स द बोनस पेड अंडर रोवन सिस्टम। जी इक्वल होता है क्या? इक्वल तब होगा जब आपका एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम का 50% है, उस केस में इक्वल हो सकता है। हमने दोनों फॉर्मूले लिखे और दोनों फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देखा कि फॉर्मूले दोनों सेम ही हो जाएंगे अगर 50/100 इज इक्वल टू एच बाय एस एच हो जाए, एक्चुअल आवर्स बाय स्टैंडर्ड आवर्स हो जाए। ए पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया था, बी पार्ट अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा सर। द टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 8 आवर्स, ये आपका है टाइम अलाउड यानी कि स्टैंडर्ड आवर, ठीक है सर। आवरली रेट है 8 रुपए। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द बोनस अर्न्ड, द टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड आवरली अर्निंग्स अंडर द हालसे सिस्टम विद 50% बोनस फॉर द टाइम सेव्ड एंड रोवन सिस्टम फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। कि अगर 8 घंटे इसको मिले हैं काम करने के लिए, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 8 घंटे काम करने के मिले, अगर ये 7 घंटे में काम करेगा तो कितना मिलेगा, 6 घंटे में करेगा तो कितना मिलेगा, एक एक घंटा सेव करते रहेगा प्रोग्रेसिवली, तो इसको बोनस कितना कितना मिलेगा वो वर्किंग आपको शो करनी है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक टेबल बनाई है और इस टेबल में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस यही लिखा है कि स्टैंडर्ड आवर तो 8 घंटे ही है। अगर आप एक्चुअली में काम करेंगे 8 घंटे में तो बोनस नहीं मिलेगा। 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4, 3, 2, 1 में अगर काम करेंगे तो कितना कितना बोनस आएगा वो आपको बताना है। रोवन प्लान में और हाल से प्लान में, हाल से 50% वाले प्लान में यही क्वेश्चन की मांग है। सर करेंगे कैसे? करेंगे कुछ नहीं करना भाई, जितना जितना टाइम सेव हुआ है वो टाइम सेव आपने निकाल लिया। अगर बंदा 8 घंटे में काम करता है तो सेव 0 होगा, 7 घंटे में काम करेगा तो 1 घंटा सेव होगा, 6 घंटे में काम करेगा तो 2 घंटे सेव होंगे, सिमिलरली 5 घंटे में काम करेगा तो 3 घंटे, और एक एक घंटे में जल्दी काम करते रहेगा तो एक एक घंटा ज्यादा सेव होते रहेगा। अब 0 घंटे में तो काम हो नहीं सकता, इसके लिए 1 घंटे तक ही यहाँ पर लिया है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना 0 घंटे एक्चुअल आवर्स लिए ही नहीं, काम जादू से हो गया, चुटकी बजाई काम हो गया, 8 घंटे का बोनस ले लो। तो मिनिमम 1 घंटे तक जाकर रुके हैं और आवरली में कैलकुलेशन शो करिए। इसके लिए मिनट्स में नहीं गए कि 1 मिनट में या 50 मिनट में 30 मिनट में होगा। क्वेश्चन में बोला था कि एक एक आवर प्रोग्रेसिवली अगर
टाइम सेव्ड आपका अगर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते रहेगा तो फिर क्या होगा, कितना कितना बोनस मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए सर, जितना इन्होंने एक्चुअली में काम करा उसके हिसाब से जो रेट गिवन है, रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगी सर, रेट है आपकी 8 रुपए पर आवर। क्या बात है, स्टैंडर्ड टाइम भी 8 घंटे और रेट भी 8 रुपए पर आवर। तो जितना टाइम एक्चुअली में इसने लिया उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 रुपए पर आवर की जो रेट है, तो ये तो एक्चुअल अर्निंग इसकी आ गई, इसमें बोनस नहीं है। अब आप बोनस निकालिए हालसे सिस्टम के हिसाब से, जो कहता है कि जितना टाइम इसने बचाया उतने टाइम के इसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे उसके 50% दे दो। तो यहां तो टाइम बचाया नहीं तो बोनस निकल कर नहीं आएगा। यहां पर इसने टाइम बचाया, 1 घंटा बचाया, 1 घंटे की पेमेंट होती है 8 रुपए, तो 4 रुपए इसको बोनस मिल जाएगा हालसे सिस्टम में। 8 रुपए अगर 1 घंटे की पेमेंट होती है तो 2 घंटे के 16 रुपए हो गए, तो 50% कितना मिलेगा उसको, 8 रुपए। 3 घंटे के लिए 24, 24 का आधा 12, 4 घंटे की पेमेंट निकाल लीजिए 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 रुपए जो है 1 घंटे के मिलते हैं। 4 घंटे इसने बचाए तो 32 रुपए मिलने चाहिए थे, आधे मिलेंगे सर, हालसे सिस्टम ऐसा बोलता है। और ऐसे इसको 20 रुपए, 24 रुपए, 28 रुपए कैलकुलेट करे हुए सेम मैनर में। जितने बचाएगा उसके आधे, यहाँ पर 40 बचाए होंगे, यहाँ पर 48 बचाए होंगे और यहाँ पर 56 बचाए होंगे। रोवन सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है, वो कहता है कि भैया आपने जितना टाइम लिया और उसमें जितनी आपने अर्निंग करी, आपको वही अर्निंग का एक पर्टिकुलर रेशो में और बोनस देंगे जितना आप टाइम बचाओगे एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे और आप 1 घंटे बचा लोगे, 8 घंटे जो थे स्टैंडर्ड टाइम था, 1 घंटा आपने बचाया, एक्चुअल अर्निंग आपकी कितनी थी सर, 56 आपकी एक्चुअल अर्निंग थी, तो बोनस कितना निकल कर आ गया, बोनस 7 रुपए निकल कर आ गया। सिमिलरली यहाँ 48 रुपीज आपकी एक्चुअल अर्निंग है, तो 48 का एक सर्टेन परसेंटेज आपको बोनस मिलेगा रोवन प्लान में। जितना टाइम आपने बचाया, 2 घंटे इसमें आपने बचाए, तो 2 घंटे और स्टैंडर्ड टाइम 8 था, तो आपको 12 रुपए मिल जाएगा बोनस। और ऐसे ही 15, 16, 15, 12 और 7 रुपए कैलकुलेट किया है। आप यहाँ पर देखेंगे एक विचित्र बात देखेंगे आप कि हालसे सिस्टम में तो बोनस हमेशा बढ़ रहा है, हालसे सिस्टम में तो बोनस हमेशा बढ़ रहा है, बट रोवन सिस्टम थोड़ा सा अटपटा सा है। इसमें पहले बोनस बढ़ता है और बाद में फिर कम होने लग जाता है, क्योंकि आपका टाइम सेव्ड का रेशो तो बढ़ रहा है पर आपकी एक्चुअल में अर्निंग ही कम हो रही है, और इसीलिए एक्चुअल अर्निंग कम है तो उसी का सर्टेन परसेंटेज आपको मिलता है एज अ बोनस। और अगर आपकी एक्चुअल अर्निंग सिर्फ 8 रुपए है, तो हालसे सिस्टम में तो जितना टाइम आपने बचाया उसका 50% मिल जाएगा, बट रोवन सिस्टम उल्टा है, वो कहते हैं 8 रुपए का एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा जितना टाइम आपने बचाया उस रेशो में, तो 7 रुपए का ही बोनस निकल कर आया। इससे ये पता लगता है कि हालसे सिस्टम ज्यादा बेटर है एम्प्लॉय के लिए और रोवन सिस्टम मैनेजमेंट के लिए ज्यादा बेटर है। दोनों सिस्टम से बोनस निकाल लिया, टोटल अर्निंग आप ऐड कर देख सकते हैं कि जो वेजेस निकाली गई है उसमें बोनस ऐड कर दीजिए, हालसे का तो हालसे सिस्टम से पेमेंट आ जाएगी, और सिमिलरली जो एक्चुअल अर्निंग है उसमें आप बोनस ऐड कर दीजिए रोवन सिस्टम का, तो रोवन सिस्टम से अर्निंग आ जाएगी। जो आवरली अर्निंग है, आवरली अर्निंग जितना इसने काम करा, एक्चुअली में जितना आवर्स काम किया उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आवरली अर्निंग निकल कर आ जाएगी हेल्थ से सिस्टम के हिसाब से, और सिमिलरली आवरली अर्निंग आ जाएगी रोवन सिस्टम के हिसाब से। ये इसलिए हमने निकाला है, हमें सपना नहीं आया था निकालने का, इसलिए हमने निकाला है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आवरली अर्निंग निकाली इन मेथड से। तो पहले इन मेथड से टोटल अर्निंग निकाल ली और जितने घंटे काम किया उससे डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर 7 घंटे काम किया है तो 7 से डिवाइड कर दिया 63 को, तो 9 रुपए आ गया। 6 से डिवाइड कर दिया तो 10 रुपए आ गया ना, 60 को 6 से डिवाइड करोगे, और ये आपकी हालसे सिस्टम की अर्निंग है 60 रुपए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 8.57 आएगा। मतलब ये टोटल अर्निंग दे दी है इस कॉलम में, ये आपके एक्चुअल आवर्स हैं। टोटल अर्निंग को एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दो तो आपके पास आवरली रेट आ जाएगी उस पर्टिकुलर सिस्टम में, और यही चीज निकालने के लिए बोला था और निकाल दी यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपकी डिस्कस हो गई है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी मैं ये क्वेश्चन एंड आंसर्स करवा रहा हूँ, उस क्लास से पहले, आने वाली क्लासेस में भी उस क्लास से पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को 1, 2, 3 बार रिवाइज करेंगे। जितनी हम ऑलरेडी एग्जांपल्स कर चुके हैं या इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं उसको दोबारा से समझेंगे और रिवाइज करेंगे, और फिर आप ये जो क्वेश्चन आंसर्स वाली क्लास चलती है हमारी एक चैप्टर की, उसके बाद आप इस क्लास में आएंगे।
ठीक है जी। अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर आ गए हैं। अ स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड अ गारंटीड वेज रेट of 30 rupees per hour. The standard time per unit for a particular product is 4 hours. 4 घंटे में एक प्रोडक्ट बनता है और 1 घंटे के 30 रुपए मिलते हैं। Mr. P, a machine man, has been paid wages under the Rowan incentive plan and he had earned an effectively hourly rate of 37.50 rupees on the manufacture of that particular product. जैसे ही इफेक्टिवली आवरली रेट आ गई और यहां पर रोवन इंसेंटिव सिस्टम बोल दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि रोवन इंसेंटिव सिस्टम से इसको जो पेमेंट मिली है बोनस के साथ, जितने भी घंटे में इसने काम करा था पूरा, उस हिसाब से कैलकुलेट कर आया है 37.50 रुपीज एक घंटे के से मिले। वट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिवली आवरली रेट हैड ही पुट ऑन द हेल्थ इंसेंटिव स्कीम ऑफ 50% बोनस वाला। कैसे निकालेंगे सर? पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आपका हेल्थ सिस्टम है उसमें जितनी देर इसने काम किया और जो 1 घंटे की रेट है उसके हिसाब से इसको पेमेंट होती है, पर वो जो पेमेंट है उसके साथ इसको बोनस भी मिलता है जितना टाइम इसने बचाया, और 1 घंटे के जो पैसे हैं तो जितना टाइम बचाया उसके जितनी पेमेंट होती है उसका 50% यानी कि आधा बोनस भी मिलता है हाल से सिस्टम में। इसने कितनी देर में काम किया वो हमें नहीं पता। अब इन्होंने तो 3 आवर्स लिख दिया, हमें पता ही नहीं कि 3 आवर्स में इसने काम किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है हमें, पॉइंट नंबर 1, कि व्हाट वी रिक्वायर। एक काम करता हूं, मैं आपको 3 बातें लिखवाता हूं यहां पे, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। यह आपका प्रोसेस होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने का। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स। भाई कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में लगेंगे फॉर दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं उसे आइडेंटिफाई करेंगे और आप नोट डाउन कर लेंगे। जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप साइड में नोट डाउन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमने रिक्वायरमेंट जज कर ली, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगने थे उसको हमने साइड में लिख लिया, जो उसके फॉर्मूलेज वगैरह थे। पॉइंट नंबर 3 है, यहां पर करो आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि व्हाट फिगर्स, व्हाट डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। और इतना आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगने हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, क्वेश्चन में क्या फिगर्स और डेटा गिवन है। तो लास्ट आपका पॉइंट आ जाएगा कि जो आपके पास फॉर्मूला है ये आपको एंड में यूज करना है सर, क्योंकि इसके हिसाब से आप निकालेंगे अपना आंसर। यही फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में लग रहा है ये आपके पास गिवन है सर। इन दोनों को जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है उसको आप ब्रिज कर देंगे कि ये डेटा है, यहां पर मैं हूं राइट नाउ और यहां पर मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे आता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेटा गिवन है, मैं यहां से वहां तक कैसे पहुंचूंगी, मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहीं पर अपना दिमाग लगाना है और यही प्रोसेस से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी का या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, कॉस्ट अकाउंटेंसी हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, सीए फाइनल का। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कितने घंटे में उसने काम किया गिवन नहीं है। आपको हाल से सिस्टम के हिसाब से अगर उसकी अर्निंग निकालनी है तो कितने घंटे में उसने काम किया वो आपको देखना पड़ेगा। ये तो नहीं गिवन, बट आपको इफेक्टिवली आवरली रेट दे रखी है रोवन प्लान के हिसाब से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी देर में उसने काम किया, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 37.5 से, तो उसके पास रोवन प्लान की अर्निंग आ जाएगी। तो हमारे पास रोवन प्लान की अर्निंग आ जाएगी, यानी कि जितना उसने जितनी देर काम किया
₹30 1 घंटे के मिलेंगे, जितनी भी देर काम किया हमें नहीं पता, प्लस जितनी भी देर उसने काम किया ₹30 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, प्लस जितनी भी देर काम किया ₹30 के हिसाब से बोनस भी मिलेगा एक सर्टेन रेशो में, क्योंकि इतना पैसा इसको मिल रहा है, इसका एक सर्टेन परसेंटेज, जितना टाइम इसने बचाया। 4 माइनस टी, 1 नहीं आएगा, 1 गलत लिख दिया, 4 माइनस टी आएगा। क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, आंसर को ठीक कर लीजिए। 4 में से टाइम माइनस कर दिया, जितना भी टाइम इसने लिया है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम। 4 घंटे क्या थे आपके आइडल टाइम, 4 घंटे आपका नॉर्मल टाइम था, स्टैंडर्ड टाइम था। टी जो है वो इसने टाइम लिया है, तो 4 में से आपने जितना टाइम लिया माइनस किया, तो आपको पता लग गया टाइम उसने कितना बचाया होगा। डिवाइड कर दिया जो स्टैंडर्ड टाइम है, और इससे आपको पता लग गया एक रेशो आ गया जिस रेशो में बोनस मिलता है रोवन प्लान में। और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर बता दिया कि जो टी है वो 3 घंटे का है। सर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने फिर बताया कि 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में। ये कोई 11-12 का कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी क्लास में करवाया जाता है। इक्वेशन के उस साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है। बाकी जो है डिवाइड करते कैसे हैं वो फिर 3rd क्लास में सिखाया जाता है, 4th क्लास में सिखाया जाता है। उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे। 3 घंटे में इसने बनाया था, तो 3 घंटे में इसने अगर प्रोडक्ट बनाया था, तो यदि मैं हाल से सिस्टम से पेमेंट करता तो 3 घंटे के मैं ₹30 के हिसाब से तो पेमेंट करता ही, साथ में उसने जो 1 घंटा बचाया है उसकी भी जो ₹30 के हिसाब से पेमेंट आती है उसकी आधी पेमेंट बोनस के रूप में और करता, और ₹105 अर्निंग निकल कर आती। ये तो अर्निंग आई हाल से सिस्टम की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टोटल अर्निंग बताइए, निकाल दी, आधे नंबर मिलेंगे। इफेक्टिवली आवरली रेट भी निकालनी है, यानी कि अगर उसको इस सिस्टम से पेमेंट करी जा रही है तो इतनी पेमेंट अगर इसको 3 घंटे के लिए मिल रही है तो 1 घंटे की कितनी पेमेंट मिल रही है, वो आ गई इफेक्टिव आवरली रेट, जो कि है ₹35। हाल से सिस्टम के हिसाब से हमने इफेक्टिव आवरली रेट निकाल दी ₹35, और ऐसे आपने क्वेश्चन को कर दिया। आगे है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, आपके सामने आ रही है। हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 करेंगे, और हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी करेंगे, 20 भी करेंगे आज की क्लास में। तो अभी हम 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन और करेंगे, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, अ फैक्ट्री हैविंग द लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव स्कीम फॉर इट्स वर्कर्स कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग, द एंटायर गेन्स ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू द वर्कर्स। समझ रहे हैं आप, प्रोडक्शन को अगर इंप्रूव करेंगे तो प्रोडक्शन इंप्रूव करने से टाइम कम लगेगा, और वो जो टाइम कम लग रहा है उसके पैसे वर्कर को सारे नहीं देने, एंटायर गेन नहीं देना, कुछ ना कुछ गेन तो जाएगा ही। इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर, जल्दी के चक्कर में क्वालिटी सफर नहीं करनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट कहता है कि द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली स्टैब्लिश्ड आर लायबल टू कमिट मिस्टेक्स। ये कह रही हैं कि जो नया रेट सेटिंग डिपार्टमेंट है वो गलत रेट फिक्स कर सकता है, यानी कि मिस्टेक होने की संभावनाएं हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइस अ सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डेमोन्स्ट्रेट बाय एन इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल एग्जांपल हाउ योर स्कीम आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। भाई देखा जाए तो हमने हाल से भी किया और रोवन भी किया है। हालांकि मैंने रोवन में आपको बताया था कि यदि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेता है तो भी उसको बोनस बहुत ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर जितना पैसा उसे मिल रहा है उसके हिसाब से बोनस कैलकुलेट होता है, ना कि टाइम सेव्ड के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए यहां पर रोवन सिस्टम को ही सुटेबल मेथड माना है। इफ दिस स्कीम इज अडॉप्टेड द एंटायर गेन्स ड्यू टू द टाइम सेव्ड बाय वर्कर विल नॉट पास टू हिम। हालांकि आप कह सकते हैं कि हाल से सिस्टम में भी 50% ही इंप्लॉय को पास होता है, बाकी पास नहीं होता। बट रोवन में तो जितना आप देर में काम कर रहे हो उसी का एक सर्टेन परसेंटेज बोनस मिलता है, और आप बहुत ज्यादा जल्दी भी काम कर लोगे तो आपको जितने घंटे के पैसे मिले उसी का एक सर्टेन परसेंटेज बोनस मिलेगा, तो बहुत ज्यादा गेन मैनेजमेंट के पास रहेगा। Another feature of this scheme is that worker cannot increase his earnings or bonus by merely increasing its work speed. बहुत जल्दी काम करेगा तो बोनस इंक्रीज नहीं होगा सर, एक टाइम के बाद बोनस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी काम करोगे उतने घंटों की आपको पेमेंट मिलेगी, और क्या होगा सर, और उसके हिसाब से बोनस कम निकल कर आएगा। The reason for this is that the bonus under Rowan system is maximum when the time taken by a worker on the job is half of the time allowed.
ये हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था, आपने लिख दिया यहाँ पर, इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में नोट डाउन कर लीजिए। इस मेथड के क्या फायदे हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो एक टाइम के बाद जो है यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बोनस, एज दिस फैक्ट इज नोन टू द वर्कर्स, देयरफॉर दे वर्क एट सच स्पीड विच हेल्प्स देम टू मेंटेन द क्वालिटी। अगर ये फैक्ट वर्कर्स को मालूम है तो इसी चक्कर में जो आपके वर्कर्स हैं वो थोड़ा जल्दी काम करने की तो कोशिश करेंगे, पर इतना जल्दी नहीं करने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी सफर हो जाए। देयरफॉर ये सारे क्वेश्चन के आंसर देता है, और इसीलिए आप यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये भी बात लिखी हुई है कि जो रोवन सिस्टम है वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ऑफ एनी लूज फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स बाय द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट। यानी कि अगर जो रेट सेटिंग डिपार्टमेंट है अगर गलत रेट फिक्स कर देता है, मिस्टेक कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि अगले 3 महीने में 6 महीने में रेट को दोबारा से ठीक भी कर सकता है, पर उतने पीरियड की जो पेमेंट हो जाएगी उसमें कम लॉस हो मैनेजमेंट को, उसके लिए रोवन सिस्टम बेटर है। It may be observed from the following illustration that in the Rowan system the bonus paid will be low due to any loose fixation of the standards. Workers cannot take undue advantage of such situation. The above three features of Rowan plan can be discussed with the help of the following illustration. यहाँ पर आपको illustration खुद से create करनी पड़ेगी। 4 घंटे जो है टाइम अलाउड था, 3 घंटे में किया तो 1 घंटा बचा लिया। रेट पर आवर 5 रुपए थी, जो 3 घंटे की पेमेंट इसको मिल रही है रोवन सिस्टम में 5 रुपए के हिसाब से, 1 घंटा इसने बचाया है, इसके हिसाब से इसको पेमेंट मिलेगी। तो ये कैलकुलेट कर आ गया 3.75। सर यहाँ तो उल्टा किया हुआ, यहाँ कुछ नहीं किया, 3 को यहाँ ले गए सर, 1 को यहाँ ले गए। आप कंफ्यूज ना होइए, आप अपना ही मेथड लगाइए, बात वही पढ़नी है। 3.75 रुपीज का बोनस निकल कर आ गया। इन दी अबव इलस्ट्रेशन टाइम सेव्ड 1 घंटे का था, तो टोटल गेन जो है 5 रुपए का निकल कर आया। हाउएवर रोवन प्लान में 3.75 ही वर्कर को मिले हैं और रिमेनिंग 1.25 जो है मैनेजमेंट के पास रह गए। तो आपका जो पहला नंबर डाउट था कि सारा का सारा गेन वर्कर के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं गया सर। ठीक है सर। दूसरी बात यह है, अगर टाइम टेकन 2 आवर्स होता या फिर 1 घंटा ही होता, क्या होगा उस केस में? 2 घंटे में अगर कर लिया तो 2 घंटे की जो पेमेंट मिलती है उस पर एक सर्टेन परसेंटेज बोनस मिलेगा, जो कि निकल कर आया 5 रुपए। और 1 घंटे में अगर इसने काम कर लिया तो बोनस निकल कर आया 3.75 रुपीज। एक तो ये 3 घंटे में काम कर रहा है तो भी बोनस 3.75, 1 घंटे में काम कर रहा है तो भी बोनस सेम मिल रहा है। तो यहां से पता लग गया कि भाई देखिए, व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ द टाइम अलाउड, बोनस इज मैक्सिमम, और उसके बाद बोनस डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। देयरफॉर ये वर्कर्स के लिए यूजफुल नहीं होगा। अगर वर्कर्स चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी काम करें जिससे हमें ज्यादा बोनस मिले, तो उनको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी मेंटेन रहे आउटपुट की। इफ रेट सेटिंग डिपार्टमेंट गलती से टाइम अलाउड 10 आवर्स कर देता है, लगने कितने चाहिए थे सर? 4 घंटे, कर दिया 10 घंटे, तो क्या होगा सर? 4 घंटे की जगह 10 घंटे कर दिए तो बोनस कितना निकल कर आएगा? आपने 3 घंटे में अगर काम किया तो 3 घंटे की जो पेमेंट मिलती है 3 मल्टीप्लाई बाय 15, उसे आप 7 आवर्स जो आपने बचाए 7/10 के हिसाब से बोनस दिया जाएगा, तो 10 रुपीज का बोनस निकल कर आएगा। द बोनस पेड फॉर सेविंग 7 आवर्स 10.50 रुपीज, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेजेस ऑफ 2 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया? इतना ज्यादा सेव टाइम करने के बाद भी बोनस बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट फॉलो कर सकता है मेथड। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, इसकी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने देने की कोशिश करी है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कम ही पूछे जाते हैं या सीए फाइनल में ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर अगर आपने क्वेश्चन देख रखा है तो आपको पता है कि हाँ, रोवन सिस्टम की एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, और जब भी पूछा जाएगा, सजेशन मांगा जाएगा, आप इस मेथड को रिकमेंड करके आ सकते हैं। अगर इसकी बातें जो हैं वैसा ही मैनेजमेंट को चाहिए तो आप ये मेथड रिकमेंड करके आ सकते हैं। अब जो है ग्रुप बोनस स्कीम का आपको जो मैंने बताया था, झुंड में काम करेंगे तो पूरे ग्रुप को बोनस मिलेगा और वो आपस में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या कहती है सर? A, B and C were engaged on a group task for which a payment of 72,500 was to be made. A's time basis wage are 800 पर डे, B की थी 600 पर डे, पर इन तीनों को पेमेंट एक साथ मिलती है। A ने काम किया 25 दिन, B ने काम किया 30 दिन और C ने 40 दिन काम किया,
आप इनका शेयर कैलकुलेट कर दीजिए सर, जो भी इन्होंने अर्निंग ली है। मतलब भाई देखो, देखा जाए वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए ने जो 25 दिन काम किया है और 800 रुपये इसको एक दिन के मिलते हैं, तो इसको 20,000 मिलने चाहिए। बी ने 30 दिन काम किया, एक दिन के इसको 600 मिलते हैं, तो इसको 18,000 मिलने चाहिए। सी ने 40 दिन काम किया और एक दिन के इसको 500 रुपये मिलते हैं, तो इसको 20,000 मिलने चाहिए। टोटल 58,000 मिलने चाहिए। पूरे ग्रुप को मिले हैं 72,500। तो जितना जितना जिसने काम किया है उसको उतना उतना ही ये बांटेंगे, और एक्स्ट्रा जो पैसे मिल गए बोनस, उसे ये अपने रेशो में बांट लेंगे। समझ गए आप? उसे ये अपने रेशो में बांट लेंगे कि जो बोनस जाएगा 14,500 का तीनों में बढ़ जाएगा, जिस जिस रेशो में इन्होंने काम किया है। सर जैसे कैसे? भाई देखिए, बोनस जो है इनको अलग अलग रेशो में बढ़ जाएगा। जो ग्रुप का बोनस है वो निकल कर आया है 25%। 58,000 का 25% निकल कर आया है, तो सबको 25% बोनस मिल जाएगा। समझ गए आप? कैसे मिलेगा वो देखते हैं। इसे 20,000 का 25% मिलेगा, इसे 18,000 का 25% मिलेगा, इसको 20,000 का 25% मिलेगा। यानी कि पहले आपने पूरे ग्रुप का बोनस देख लिया कि ग्रुप का बोनस 25% है, तो फिर आपने हर बंदे को 25% जो भी उसकी सैलरी थी उसके हिसाब से आपने दे दिया। तो इसमें यही होता है ग्रुप वाले में कि बोनस जो है इकट्ठे मिलता है और वो आपस में बांट लेते हैं। जितना परसेंटेज बोनस मिला है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने रेशो में। तो ऐसे कर कर निकाला हुआ इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं समझने के लिए। आगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 20, और बाकी की बची हुई इलस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। Both direct and indirect employee of a department in a factory are entitled to a production bonus in accordance with a group incentive scheme, the outline of which are as follows. For any production in excess of a standard rate fixed at 16,800 tons per month of 28 days, एक महीना 28 दिन का है और उसमें 16,800 टन का 16,800 टन जो है इन्हें बनाने हैं, उससे ज्यादा की प्रोडक्शन करेंगे तो इन्हें बोनस मिलेगा। एक इंसेंटिव है 1,500 रुपए पर टन का मिलेगा एग्रीगेट में पूरे ग्रुप को। यहां पर देखिए, द टोटल अमाउंट पेएबल टू ईच सेपरेट ग्रुप इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एन एज्यूम्ड परसेंटेज ऑफ सच एक्सेस प्रोडक्शन बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इट, नेमली एट 65% बाय डायरेक्ट एम्प्लॉय, 15% ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ, 12% ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ एंड 8% बाय सुपरवाइजरी स्टाफ। इसका मतलब क्या है पहले समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें पता लगता है क्वेश्चन को चाहिए क्या, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अभी यहां तक तो कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, सिंपल ये समझ में आ रहा है कि ठीक है 28 दिन का एक महीना होता है, 16,800 टन का एक टारगेट दिया एक महीने में प्रोड्यूस करने का, उससे ज्यादा जितने टन होंगे 1,500 रुपए पर टन के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जनरल इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई है। उसके बाद ये देखिए 65 और 15 कितने होते हैं 80 में 12 आप ऐड कर दीजिए 92 और 8 100% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि जो बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं ग्रुप में, कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, कुछ इंस्पेक्शन स्टाफ है, कुछ मेंटेनेंस स्टाफ है, कुछ सुपरवाइजरी स्टाफ है, इतने इतने परसेंटेज में ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन को, तो इतने इतने परसेंट बेसिस पर ही इन्हें पैसे मिलेंगे। इफ द एक्सेस प्रोडक्शन इज 20% above the standard, direct employee also get a special bonus of 500 per ton for all production in excess of 120% of standard। इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट डाउन करिए सर। ये आपकी प्रोडक्शन का टारगेट है, इसका 10% और 20% ऐड कर लीजिए। उस 20% से जितना ऊपर टन बनाएंगे तो सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉइज को 500 रुपए पर टन मिलेगा, एक्सेस वाली प्रोडक्शन पर, पूरे पर नहीं। इंस्पेक्शन स्टाफ आर पेनलाइज्ड at 2,000 per ton for rejection by customer in excess of 2% of production। इंस्पेक्शन स्टाफ का जो काम होता है वो ये काम होता है कि वो क्वालिटी को इंस्पेक्ट कर लें ताकि कस्टमर के पास खराब मटेरियल ना जाए, खराब प्रोडक्ट ना जाए। अगर कस्टमर रिटर्न करता है कि खराब है, ठीक है जी, अगर 2% से ज्यादा जितनी भी क्वांटिटी कस्टमर को गई है, 2% से ज्यादा अगर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दी क्वांटिटी, तो इसका मतलब इंस्पेक्शन स्टाफ ने चेकिंग ठीक से नहीं करी, और इसीलिए जितना भी रिजेक्ट करेंगे 2% से ज्यादा, वहां 2,000 पर टन की पेनल्टी देनी पड़ेगी इंस्पेक्शन स्टाफ को।
मेंटेनेंस स्टाफ आर ऑल्सो पेनलाइज फॉर 2000 पर आवर फॉर एनी ब्रेक डाउन, क्योंकि मेंटेनेंस स्टाफ का काम होता है मशीन को मेंटेन करना, और अगर मशीन ब्रेक डाउन हो रही है तो 2000 रुपये पर आवर, जितने टाइम ब्रेक डाउन रहेगा उसके हिसाब से इन्हें देना पड़ेगा सर, पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक्चुअल वर्किंग डेज है महीना तो 28 दिन का था इन्होंने बोला, क्योंकि वैसे फरवरी होता है, इसका मतलब फरवरी की बात कर रहे हैं। उसमें इन्होंने 25 दिन काम किया, प्रोडक्शन जो थी 21,000 टन कर दी, यानी 16,800 की जगह 21,000 टन प्रोडक्शन करी, कस्टमर ने 500 टन रिजेक्ट करे सर। 1% कितना होता है सर इसका? 1% होता है 210, 2% होता है 420, 420, 2% से ज्यादा कितनी रिजेक्शन करी? 500 टन की रिजेक्शन, यानी कि 80 टन ज्यादा रिजेक्शन करी है। 2% से ज्यादा जो है 80 टन, उसके लिए इन्हों पेनल्टी देनी पड़ेगी 2,000 रुपये पर टन। तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 को, कितना आ जाएगा सर? 1,60,000 रुपये। मशीन का ब्रेकडाउन होगा 40 घंटे, 2,000 पर आवर के हिसाब से मेंटेनेंस स्टाफ को भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आ गया सर? 80,000 रुपीज। तो एक्चुअल वर्किंग डेज हैं 25। क्वेश्चन में दिया था 28 वर्किंग डे के लिए आपको टारगेट दिया हुआ था 16,800 कि एक महीने में अगर 28 दिन काम करेंगे हम तो 16,800 का आउटपुट जो है वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, पर आपने काम ही 25 दिन करा है, तो इसका मतलब आप 25 दिन के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड निकालेंगे। अगर 16,800 टन जो है 28 दिन का है तो एक दिन का 600 टन प्रोडक्शन करनी चाहिए आपको। आपने काम ही 25 दिन करा है तो 25 दिन के हिसाब से 15,000 टन की प्रोडक्शन आपको करनी चाहिए। हालांकि आपने एक्चुअली में 21,000 यूनिट की प्रोडक्शन करी है, कस्टमर ने 500 टन रिजेक्ट करे हैं सर, तो 2% से ज्यादा जो रिजेक्ट करेंगे उस पर इन्हें पैसे देने पड़ेंगे सर, पर टन पे 2,000 रुपए। 2% से एक्सेस पर जितना टन होगा 2,000 रुपए पर टन के हिसाब से देने पड़ेंगे। मशीन ब्रेकडाउन 40 हुई है तो 40 यानी कि 2,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 80,000 रुपए की पेनल्टी इस डिपार्टमेंट को देनी होगी, मेंटेनेंस स्टाफ को देनी होगी। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आप यहां देखेंगे कि 15,000 का टारगेट है, 21,000 यूनिट इन्होंने बना लिए, तो 6,000 ज्यादा यूनिट बनाए जो कि निकल कर आते हैं 40%। जी हाँ, 15,000 और 6,000, तो 6,000 जो निकल कर आए वो है स्टैंडर्ड का 40% इन्होंने ज्यादा बना लिया। बाप रे बाप, 40% ज्यादा बना लिया सर। जितना एक्सेस आउटपुट होगा उसके लिए पूरे ग्रुप को इंसेंटिव मिलेगा 1,500 पर टन का। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1,500 रुपए पर टन, हर चीज क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में बता दिया मेरे को ये चाहिए, आपको तो बस डेटा को मैनिपुलेट करके लिखना है और आंसर देना है। इसमें आपकी खुद की कोई भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है कि अगर एक्सेस आउटपुट 6,000 टन का है और 1,500 टन के हिसाब से देना है, क्वेश्चन में ही लिखा है, तो इन्हें कितना मिलेगा एग्रीगेट इंसेंटिव? 90 लाख रुपीज। इस 90 लाख रुपीज का जो इंसेंटिव है, इस जनरल इंसेंटिव की जो एलोकेशन है वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय को 65% मिलेगा, इंस्पेक्शन स्टाफ को 15%, मेंटेनेंस स्टाफ को 12% और सुपरवाइजर स्टाफ को 8% मिलेगा। और ये 90 लाख का ऐसे ऐसे होगा। इसके बाद अगर 20% से ज्यादा प्रोडक्शन आपने कर ली है, यानी कि 40% करी है ना सर, 15,000 का 10% होता है 1,500 और 20% होता है 3,000। आपने 3,000 से भी ज्यादा 3,000 और बना लिए, 6,000 एक्सेस बनाए थे तो 3,000 और ज्यादा बना लिए, तो 20% से जितना एक्सेस आपने बनाया है, हर टन का डायरेक्ट इंप्लॉइज को, डायरेक्ट वर्कर्स को और पैसा मिलेगा। यानी कि कितना? 3,000 टन का 500 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए सिर्फ डायरेक्ट वर्कर्स को और मिलेंगे। जो आपकी रिजेक्शन होनी चाहिए थी सिर्फ 2% होनी चाहिए थी सर। समझ रहे हैं आप? बोला ये क्या है, जितनी सेल होती है उसका 2% से ज्यादा रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। यहां पर आपने 21,000 यूनिट्स की सेल करी है, 21,000 टन की सेल करी है, तो इसका 2% होता है 420 टन। एक्चुअल रिजेक्शन आपने 500 टन कर दी, तो फिर 80 टन आपने जो ज्यादा रिजेक्शन आपकी आ गई है 2,000 पर टन इन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी 1,60,000। सिमिलरली मेंटेनेंस स्टाफ को 40 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ है, 80,000 रुपए का इनको पैसे देने पड़ेंगे 2,000 पर आवर के हिसाब से, क्वेश्चन में लिखा था, और ये इनकी पेनल्टी निकल कर आ जाएगी। अब जब इनकी पेनल्टी आ गई और इनकी अर्निंग आ गई तो हर पर्टिकुलर कैटेगरी की आप अर्निंग यहाँ पर लिख लेंगे। इन्हें जो स्पेशल बोनस मिलेगा वो लिख लेंगे और जो पेनल्टी लगेगी वो माइनस कर देंगे, तो इनका प्रोडक्शन बोनस नेट आ जाएगा। मतलब जो पैसा मिलेगा बोनस का और साथ में माइनस कर देंगे जो पेनल्टी लगेगी, तो इनके पास नेट बोनस आ जाएगा। लास्ट कैटेगरी आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस है, जिसकी जो रेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी थी।
इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, छोटा सा इलस्ट्रेशन है। मैं चाहता हूं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 21 और 22 भी डिस्कस कर ली जाए, जिसके बाद 23 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और 24 क्वेश्चन जो है वो करवाना है। एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप ट्राई करिएगा, जो आपके स्टडी मटेरियल के बैक एंड पर क्वेश्चंस गिवन है आप उसको ट्राई करिएगा और अपनी रफ कॉपी में ट्राई करिएगा। जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें आप सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जो इलस्ट्रेशंस मैंने कराई है वो लिखेंगे। अगर किसी कॉन्सेप्ट की इलस्ट्रेशन नहीं कराई है या आप चाहते हैं कि वो भी मैं नोट डाउन कर लूँ, तो फिर आप स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन और उसका आंसर देकर लिख सकते हैं जब हमने डिस्कस कर लिया उसके बाद। इससे आपके नोट्स एग्जामिनेशन टाइम के रिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये काम आपको करना है डेली बेसिस पर, अपनी क्लास में आने से पहले पुराना रिवाइज भी करना है और खुद से रफ कॉपी में ट्राई भी करना है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।